12-1 बजे। So hello everybody, are you ready for the story time video which is horror and real? So let's get started. So it was a time कि मेरे स्कूल की छुट्टियां पड़ी थी क्योंकि सारी जगह पे लॉकडाउन लग गया था एंड मैं अपनी छुट्टियां बर्बाद करने के लिए किसी नोन के घर चले गई थी। सो वी एंजॉयड अ लॉट। हम घूमते थे एक साथ, हम साथ में खाते थे, हम वीडियोस बनाते थे एंड हम सोते भी साथ में थे क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास के घर में एक कमरे में एसी होता है जिसमें सारे के सारे लोग एडजस्ट करके सोते हैं, कोई बेड पे, कोई सोफा पे, कोई जमीन पे। सो एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी क्योंकि सारे लोग साथ में सोते थे। तो फॉर फन हम लोग जब भी सोते थे तो रात में या तो फेयर फाइल्स या फिर आहट देख के सोते थे। एसी की लाइट के वजह से थोड़ा सा कमरे में उजाला रहता था जिसकी वजह से हम एक दूसरे को देख सकते थे। एंड वी हैव दैट वन गर्ल जो कि दिखने में तो नॉर्मल लगती थी बट शी वॉज नॉट एक्चुअली नॉर्मल। तो वो हमें बताया करती थी कि जब मैं सोती हूँ तो मुझे डरावने सपने आते हैं, कभी कोई अचानक से मेरी आँख के सामने आ जाता है, उसके बाद उसकी रात को एकदम आंखें खुल जाती है और भी बहुत तरीके की चीजें बताती थी। बट नॉर्मली हम यही सोचते हैं ना कि जो हम देख के सोते हैं वही सपनों में आता है, तो इतना ध्यान हमने कभी दिया नहीं इस चीज पे। और हम सब में सबसे ज्यादा जिद भी वही करती थी कि नहीं फेयर फाइल्स देखते हैं, आहट देखते हैं, उसको देखकर ही सोएंगे। तो या वी डिड इट। अब वो रात को जब सोती थी तो कभी कभार रात को वो अचानक से एक्सप्रेशंस बदलती रहती थी अपने, कभी अचानक से आवाजें निकालती थी, कभी दीवार को पीट रही होती थी तो वो नींद में ऐसा कुछ करती थी, और कभी कभी तो एकदम से चिल्ला के उठ भी जाती थी। तो बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है रात को बड़बड़ाने की या फिर किसी को बुरे सपने भी आ जाते हैं, लेकिन हम इस चीज में कभी गौर नहीं फरमाए, ना मैं ना फिर उसकी फैमिली, क्योंकि ठीक है इतना होता रहता है नॉर्मली। मैं नहीं बता सकती कि मेरा उसके साथ क्या रिलेशन है क्योंकि इट विल नॉट बी कंफर्टेबल फॉर हर एंड हर फैमिली। सो द फर्स्ट इंसिडेंस, हमें पता नहीं था कि ये सारे ट्रेलर्स चल रहे हैं और अब इसके बाद पिक्चर शुरू होने वाली है। तो एक दिन क्या होता है कि हाँ ठीक है, नॉर्मल डेज की तरह ही हर रोज की तरह हम फेयर फाइल्स देखकर सोए। और उसकी पता है क्या आदत थी कि वो रात को बाहर जा ही नहीं सकती, वो कमरे से बाहर भी नहीं जा सकती है, उसे कोई चाहिए। अगर एक रूम है उसके बाहर ही वॉशरूम है, उसके बाद भी उसको कोई चाहिए कि वो वहाँ खड़े रहे, तब जाके वो वॉशरूम जाती थी। उसको बहुत डर लगता था अंधेरे में बाहर जाने में या फिर उजाले में भी बाहर जाने में रात को अकेले, फिर चाहे 9 ही बज रहे हो, उसे बहुत डर लगता था। तो उसके साथ हमेशा कोई ना कोई जाता था और उसके बाद बाहर जाके लाइट जलाएंगे पहले, उसके बाद वो वॉशरूम जाएगी, फिर जब वो अंदर आ जाए तब जाके लाइट बंद करके दूसरा इंसान भी अंदर आएगा। तो अब एक दिन क्या होता है, आई वॉज स्लीपिंग विद हर, नॉर्मल डे की तरह हम सोते हैं फेयर फाइल्स देख के, एंड वो रात को अकेले भी नहीं सोती थी, उसे अकेले सोने में भी डर लगता था, तो मैं उसके साथ सो रही थी। तो रात को 12-1 बजे जब सारे लोग सो रहे थे, मैं उसके साथ सो रखी थी एंड वो अचानक से उठी और मेरे ऊपर से चल के चली गई। और मैं उठ गई क्योंकि इंसान, मेरे बराबर कोई इंसान अगर मेरे ऊपर से चल के जाएगा तो ऑफ कोर्स उठूंगी ना। और वो भी एकदम से एटीट्यूड में चल के गई है, वो गेट से बाहर गई, मैंने आ ऊ करा, मेरे ऊपर से चल के चले गई, तो शी इग्नोर्ड मी एंड वो गई बाहर और सीधे बाहर जाके सीढ़ियाँ चढ़ के वो छत पे गई और छत पे जाके सो गई। एंड छत पे भी कोई एक इंसान था, वो इंसान भी डर के नीचे आ गया, मतलब देख लो, क्योंकि वो गई इतने हॉरर तरीके से एकदम से स्ट्रेट होके। अब वो भैया भी थे तो उन्होंने पूछा उनसे कहाँ जा रही है, क्या जा रही हो, उन्हें तक उसने देखा भी नहीं। नॉर्मली इंसान कभी चलता है तो थोड़ा झुक के चलता है, लेकिन जब उसके अंदर किसी की आत्मा आ जाती है तब वो स्ट्रेट होके चलता है। वो भी गई उसी हॉरर तरीके से और वहां जाके लेट गई। वो 24-25 साल के होंगे, उनको तक डर लग गई। वो हमेशा 12-1 बजे सोते होंगे, तो वो उस दिन उसी टाइम नीचे आए और वो कभी हमारे बीच में नहीं सोते थे, वो अकेले सोते थे, लेकिन उस दिन वो भी उसी रूम में सोए। उनको इतनी डर लग गई थी और उन्होंने तक बोल दिया कि पता नहीं क्या हो गया, मेरे को तो डर लग रही है, मैं तो यहीं सो रहा हूँ भाई। अब जब ये हुआ, जब मैंने देखा कि भाई ये इंसान जो वॉशरूम अकेले नहीं जा सकता वो छत पे कैसे चले गई, मैंने, एक लड़की थी, उसका भी मैं रिलेशन नहीं बताऊंगी, तो मैंने उसको उठाया, मैंने कहा भाई वो छत पे चली गई है। तो फिर हमें समझ नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था हम दोनों के साथ ही। तो हमने उसकी मम्मी को कॉल करा। उसकी मम्मी
दूसरे रूम में थी। हम उसकी मम्मी को कॉल कर रहे हैं, जाओ उसे देख के आओ, वो कहाँ चले गए। एंड उसकी मम्मी को लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो वाली स्टोरी तो आपने सुनी होगी कि एक इंसान होता है एंड वो कहता है कि शेर आया शेर आया, रोज लोग पहुंच जाते हैं, उसके बाद शेर आया नहीं होता, कहता हाँ मैं तो मजाक कर रहा था, एंड जिस दिन सच में आया होता है तो कोई नहीं आता है। तो वही उन्हें लगा हम प्रैंक कर रहे हैं, वो नहीं आई। और उसकी मम्मी ने हमें डांट दिया कि सोने दो, और उसके बाद हमारा फोन ही नहीं उठाया। इस टाइम हम झूठे नहीं थे, हमारी तो इतनी फट चुकी थी कि हम कमरे से बाहर झांक भी ना पाए कि वो बाहर है कहाँ है। वो तो भैया ऊपर से आए तो उन्होंने हमें बताया कि वो ऊपर चली गई है और ऊपर जाके सो गई। पहले हमें लग रहा था कहीं वो घर से बाहर तो नहीं चले गई है, छत से कूद तो नहीं जाएगी या ये वो सो। फिर जब भैया ने बोला कि ऊपर गई और ऊपर जाके सो गई, डर डर के थोड़ी देर में सो गए हम भी। फिर जब नेक्स्ट डे वो उठी छत पे और वो खुद नीचे आई और उसके बाद बोली कि मैं छत पे कैसे गई, फिर जाके उसकी मम्मी को विश्वास हुआ। उसकी मम्मी उसके बाद किसी तांत्रिक वांत्रिक को दिखाया एंड तब जाके हमें एक चीज पता चली कि कोई रात आ रही है। अब मैं वो नाम भूल गई क्योंकि ये बात को 4-5 साल हो गए हैं। तो कोई रात आ रही थी, अमावस या पूर्णिमा या आई डोंट नो, तो इसलिए वो कह रहे थे कि इसके अंदर से कुछ जाग रहा है एंड हम उस चीज को मजाक में ले गए। फिर वो जब बोलते तब हम बोलते देखा देखा हम सच बोल रहे थे, आपको हमारी बात पे विश्वास ही नहीं है। अब इसमें उनकी भी क्या गलती, क्योंकि हम तो रोज ही झूठ बोलते थे, तो हमारी बात पे विश्वास करना थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। पर क्योंकि वो हमारे बराबर की थी तो हमें उससे डर नहीं लग रही थी, हमें लग रहा था हाँ क्या ही उखाड़ लेगी, तो हम बहुत ही लाइटली ले गए। फिर अगले दिन फिर से हम फेयर फाइल्स देखते हैं, आहट देखते हैं, सोते हैं तो चिल्लाती है। बस मैंने ये बोलती थी कि अब से मैं तेरे साथ नहीं सोने वाली हूँ, चाहे तो तू अपनी मम्मी के साथ सो, किसी के भी साथ सो, मैं नहीं सोने वाली। हमने कहा चलो चल रही है यार, चल के सो जाएगी, क्या करना है, हमारा थोड़ी कुछ बिगाड़ रही है। तो वी इग्नोर्ड इट, हमने कहा ठीक है चलते रह, तू चिल जस्ट चिल। देन अब किसी और दिन, नेक्स्ट रात नहीं कुछ दिन बाद, मैंने अब उसके साथ सोना बंद कर दिया। तो आई वॉज स्लीपिंग ऑन बेड। ये 4-5 साल पुरानी बात है। तो उस टाइम ग्रैनी गेम था, भूतिया टाइप का ही था। इट वॉज ऑल्सो हॉरर गेम। और उस टाइम हमारे पास अपने फोन नहीं होते थे, तो हम रात को 11-12 बजे ग्रैनी खेल रहे हैं। हम 2 लोग ऊपर ग्रैनी खेल रहे थे और वो नीचे सो रखी थी, अपना सब सो रखे थे, बस हम 2 पागल ग्रैनी खेल रहे थे। लेकिन किसको पता था कि अभी थोड़ी देर बाद हमारे साथ ही ग्रैनी ग्रैनी होने वाला है। अब रियल चीज आती है। अब हम खेल रहे थे एंड अब पता है क्या होता है, अगर बेड ऐसे है, ये वॉल है, ऐसे को बेड है, इंसानों को ऐसे सोना चाहिए, लेकिन हम 3 लोग या 4 लोग सो रहे थे तो हम ऐसे सो रखे थे। तो 1 2 3 4 मान के चलते। अब यहाँ पे जो स्पेस बचा साइड में, वहां पे नीचे वो सो रखी थी। तो अगर वो ऐसे सो रही है तो हमारा सिर इधर को है। जब कोई भी कजन, जब कोई भी फ्रेंड्स या कोई भी मिलता है तो रात को लेट ही सोते हैं, है ना हर कोई। तो ऐसे ही होता है कि हम तो 12-1 बजे तक उठे हुए थे उस टाइम। आई वॉज इन क्लास 10th एट दैट मोमेंट। अब 12-1 बजे हम सोए हैं चारों ऐसे, हमारी 4 मुंडियां ऐसे हैं और वो लड़की ऐसे सो रखी है अगर, तो उसका रात को हाथ आता है ऐसे। आई स्वेयर मैं सच बोल रही हूँ, ऐसे ऐसे करके वो हाथ मारती है 5-6 बार। मतलब पहले थोड़ा नीचे नीचे, फिर और आगे बढ़ाती जाती है, हाथ बढ़ाई जा रही है। और मतलब मेरी तो छोटे छोटे गोल गोल हाथ हैं तो इसलिए हॉरर नहीं लग रहा। उसकी पतली उंगलियां थी तो ऐसे 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 करके मार रही है। मुझसे हो भी नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है मैं मक्खियां मार रही हूँ, पर समझ जाओ पता नहीं क्यों मुझसे हॉरर बन नहीं पा रहा है। पर वो ऐसे हाथ मार दिया और उसके बाद ऐसे करके हाथ नीचे लेके चले जाती है और उसके साथ साथ तकिया भी लेके चले जाता है। नॉर्मली इंसान अगर तकिया लेगा तो वो ऐसे खींच देगा, लेकिन वो ऐसे फिर ऐसे लेके जाती है। और हमारी फटके 4, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं था। चलना एक बार के लिए हमने टाल दिया, लेकिन वो जो हमने हाथ ऐसे पड़ता हुआ देखा ना, उसके बाद हमारी फट चुकी थी। अब हाथ तो गया, अब क्या होता है मैं प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ तुम्हें कि हुआ क्या। मान लो मैं लेटी हूँ अभी एंड आई एम दैट गर्ल। तो बिल्कुल ऐसे उठी सीधे, उसके बाद सीधे 90 डिग्री में घूमी एंड हाथ किया ऐसे इधर।
और जो मेरी फटी, मैं पीछे भाग गई, दीवार पे चिपक गई एकदम। और जो मेरे साथ वाली थी वो ऐसे कर गई और वो हंस रही है, क्योंकि हमें डर नहीं था, क्योंकि बराबर वाले लोगों में डर नहीं लगता, शायद स्ट्रेंजर्स में या फिर बड़े लोगों में डर लगता है। और ऊपर से हम घर पे थे और घर में बहुत सारे लोग थे, तो हमें बचा देता कोई ना कोई, तो हमें ऐसा वाला डर तो नहीं था। बट डर तो लगती है ना, सामने से हो जाए तो। अब उसके बाद फिर वो उसी तरीके से दोबारा हाथ मारने लगी। फिर वो हाथ पड़ता है उस लड़की पे जो वहाँ पे मेरे बगल में लेटी हुई थी, क्योंकि मैं तो पीछे चले गई थी, उसी पे पड़ना था हाथ, उस पे पड़ता और वो बस क्या है ऐसे चिल्ला जाती है। उसके बाद पता नहीं उसे क्या चुल मची भूत को, वो मेरी तरफ इशारा करती है, उसे बुला। और मेरे तो एल लग गए। मतलब ठीक है, यहाँ तक ठीक था, इधर आ ओके। यहाँ पे हम 2 लोग थे, जब 2 को डांट पड़ती है तब बुरा नहीं लगता है, जब एक अकेला फंसता है तो डर लगता है। तो मैं सोच रही हूँ उसको क्यों नहीं बोला, मुझे ही क्यों बोल रही है उसे बुला, वो भी तो थी सामने, उसके साथ कर ले जो करना है। मेरा तो बस दी एंड हो गया उसी दिन। हाँ चिल्लाने लग गई, फिर मैं क्या करती। अब भाई मेरे पे सिचुएशन आ गई, अब दिखाने को तो हम खुद को कितना ही ब्रेव दिखा दे, लेकिन जब आमना सामना हो जाता है तो मैं उसके बाद चिल्लाने लगी, उठो साहब उठो उठो, बचाओ बचाओ बचाओ। और वो जैसे उठी थी ऐसे थी, ऐसे हुई और सीधे लेट गई। अब उसके बाद भी मुझे मिलने को तो और भी एक्सपीरियंस करने को तो बहुत मिल जाता, लेकिन मैंने तो हाथ जोड़ लिया, अब मुझे जाना है। उस टाइम कोई ऐसी सिचुएशन हो रही थी, यू नो दैट, तो मैं दिल्ली के अंदर तो कहीं भी जा सकती थी, लेकिन मैं बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती थी। तो फिर मेरे को अपने एक ऐसे रिलेटिव के वहाँ जाना पड़ा, जिसके वहाँ मैं तब से अभी तक नहीं गई हूँ। वो लास्ट टाइम था जब मैं गई, क्योंकि उस टाइम मेरी मजबूरी आ गई थी। मैंने सोचा कि यार मैं ऐसे रिश्तेदारों का आमना सामना कर लूँगी, लेकिन ये भूत भात मेरे कब्जे में नहीं आएंगे ना। वहाँ तो हम जुबान से लड़ लेंगे, इनसे किससे लड़े, क्योंकि मुझे तो हनुमान चालीसा भी याद नहीं है। बट यस, अब मैं ये बोलूँगी कि हाँ शी इज़ फिट एंड फाइन, एंड अभी भी मैं वहाँ जाती हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। एंड सारा कुछ हो चुका है, वो हो जाता है, हम पहाड़ियों में हो जाता है ऐसा। लेकिन ये चीज़ें ना बहुत धीरे धीरे असर करती है। पहले उसका ये था कि वो खाना बहुत कम खाती थी, वो कमजोर बहुत हो गई थी, उसे रेड कलर बहुत पसंद था, रेड लिपस्टिक लगाना, बाल खोलना, मतलब समझ जाओ तुम एकदम राधे माँ। आई नो किसी को डरने लगी होगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने मुंह से बताई है। अगर ये कोई और इंसान बताता तो ये बहुत ही हॉरर स्टोरी बन जाती है, लेकिन मैंने इसको भी कॉमेडी सीन में बदल दिया है। कोई बात नहीं, अगर पसंद आई हो तो do like and share, and you can also subscribe my channel. And next video I am planning, वैसे तो मेरे साथ भूत के किस्से बहुत हुए हैं, लेकिन एक और जो मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि उसमें देखा गया है, वो बहुत सारे लोगों ने देखा था, और वो इंसान के ऊपर नहीं हुआ था, वो आत्मा थी और वो देखी गई थी। तो मैं वो वाली स्टोरी बताऊंगी, अगर मुझे लगे कि यू आर इंटरेस्टेड, एंड इफ यू आर नॉट देन ऑल्सो मैं वो बताऊंगी। सो बाय, लव यू ऑल।